प्यारे नाजरीन, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी। तसव्वुर करें, एक सुनसान रात, एक डिलीवरी बॉय और एक मिस्टीरियस पिज्ज़ा ऑर्डर जो कभी वापस नहीं आता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप मज़ीद दिलचस्प और खौफनाक कहानियां देख सकें। रात का वक्त था, शहर की गलियां सुनसान और गीली थी। पिज्ज़ा हाउस में सब डिलीवरी बॉयज बैठे थे कि अचानक फोन बजा। मैनेजर ने फोन उठाया और दूसरी तरफ एक मधुर आवाज आई, कोठी नंबर 13, एक लार्ज पिज्ज़ा भेज दीजिए। सब डिलीवरी बॉयज घबरा गए। कोठी नंबर 13 बरसों से खाली थी और शहर में कहानियां मशहूर थीं कि जो भी वहां गया वापस नहीं आया। हमजा एक 20 साला डिलीवरी बॉय जो अपनी मेहनत और हिम्मत के लिए मशहूर था, फौरन आगे बढ़ा। मैं ले जाऊंगा, ऑर्डर है, डिलीवर करना लाजमी है। वो बाइक लेकर कोठी के सामने पहुंचा। जंग आलूद गेट आहिस्ता सा चरचिरा कर खुल गया। अंदर दाखिल होते ही सर्द हवा का झोंका आया और खामोशी छा गई। दीवारों पर पुरानी डायरी और तस्वीर थीं। हमजा ने डायरी खोली और पढ़ा कि पिछले कई सालों से कोठी में किसी खानदान के बच्चे के लिए इंतजार है जो अचानक लापता हो गया था। ये पहला राज था जो हमजा ने समझा, मगर वो वापस भाग गया। अगली रात फिर फोन बजा, वही कोठी नंबर 13। हमजा ने महसूस किया कि ये कोई आम ऑर्डर नहीं बल्कि एक पुकार है। हर बार जो डिलीवरी बॉय वहां गया उसे कुछ न कुछ अनोखा देखकर या तो खौफ आया या वो वापस ना आया। हमजा ने एक बार फिर डायरी देखी। उसमें लिखा था कि खानदान के वालिदैन अपने बेटे को ढूंढते रहते हैं और वो रूहें हर नए डिलीवरी बॉय के जरिए अपना पैगाम पहुंचाती है। अब हमजा समझ गया कि ये पुकार सिर्फ उसे अंदर खींच रही थी ताकि वो राज जाने बगैर न रुक सके। हमजा ने फैसला किया कि अब वो हकीकत जाने बगैर पीछे नहीं हटेगा। कोठी सिर्फ भूत की जगह नहीं थी, बल्कि वहां छुपी हुई एक अधूरी कहानी थी, एक लापता बेटे की तलाश और वालिदैन की बेचैनी। हमजा ने खुद से कहा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक सब कुछ वाज़ेह न हो जाए। फोन फिर बजा। वो जानता था कि ये दोबारा वो पुकार है। इस बार वो अंदर जाएगा, राज खोलेगा और शायद इस कहानी का हल निकालेगा। रात का वक्त था और हमजा फिर कोठी नंबर 13 के सामने खड़ा था। दिल की धड़कन तेज थी, मगर उसने खुद को संभाला। वो जानता था कि अब उसे सिर्फ खौफ के पीछे भागने की नहीं, बल्कि हकीकत को सामने लाने की जरूरत है। जब उसने अंदर कदम रखा तो एक मध्यम रोशनी ने हॉल को रोशन कर दिया। दीवारों पर पुरानी तस्वीर और बच्चों की डायरियां लटकी हुई थीं। इस बार हमजा ने गौर से पढ़ी और पता चला कि ये कोठी एक अमीर खानदान की थी। बरसों पहले एक छोटा बच्चा आर्यन एक हादसे में लापता हो गया। वालिदैन ने हर जगह तलाश की, मगर उसे न पाया। उसका आखिरी पैगाम और दिल की ख्वाहिशें दीवारों और अशिया में महफूज हो गई थीं, जिसकी वजह से कोठी हॉन्टेड लगती थी। हमजा ने महसूस किया कि जो पुकार और जो मिस्टीरियस ऑर्डर्स आ रहे थे वो आर्यन की रूह की तरफ से थे। वो सिर्फ किसी को अंदर आने की दावत दे रहा था ताकि उसकी कहानी सुनाई जा सके और वो सुकून हासिल कर सके। हमजा ने हिम्मत की और कमरे के बीच में मौजूद पुरानी अलमारी को खोला। वहां एक छोटा संदूक था जिसमें आर्यन की पसंदीदा खिलौने और कुछ खत रखे हुए थे। हमजा ने सब कुछ समझ लिया। ये रूहें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कहानी सुनाने और अपनी यादों को जिंदा रखने के लिए थी। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि ये राज पिज्ज़ा हाउस के मैनेजर और डिलीवरी बॉयज के साथ बांटेगा, ताकि लोग खौफजदा ना हों, बल्कि समझे कि बाज हॉन्टेड जगह है सिर्फ पुरानी यादें और अधूरी कहानियां सुनाती हैं।
जब हमजा बाहर निकला तो कोठी के दरवाजे पर एक नर्म रोशनी चमकी, जैसे किसी ने उसे शुक्रिया कहा हो। और उस दिन के बाद न कोई पुकार, न कोई मिस्टीरियस पिज्जा ऑर्डर और ना ही किसी डिलीवरी बॉय का खौफ। कोठी नंबर 13 अब सिर्फ एक सुनसान मगर राज भरी जगह बन गई थी, जो सिर्फ जानने वालों के लिए अपनी कहानी सुनाती थी। हमजा वापस पिज्जा हाउस आया और सबको बताया कि कोठी का राज क्या था। सब रिलीफ और हैरत से भर गए। उसने सीखा कि खौफ अक्सर सिर्फ उन कहानियों की अधूरी हकीकत होता है और हर भूत का मकसद नुकसान नहीं, बल्कि कभी कभी सिर्फ समझा जाना होता है। क्या वाकई पिज्जा डिलीवरी बॉय वापस घर आ गया, या कोठी नंबर 13 में अब भी कोई राज छुपा है? आप खुद फैसला करें। और हाँ, ऐसे मजीद दिलचस्प और सनसनीखेज वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हर कहानी के पीछे एक राज होता है और आपके लिए वो राज अगली वीडियो में खुलने वाला है।